आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बताइए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया था अपना, है ना? एक क्वेश्चन हमने दिया था अलग से आपको कि घर से करके लाना है। तो क्वेश्चन कौन सा था? जो एडवांस वाला था जी। आया आंसर यार, बताना उसको तो। सर आ हो गया या बताना है? गया आंसर उसका। नहीं बताना है? चलो। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अगला फॉर्म, 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म। अगला इंडिटरमिनेट फॉर्म जो होगा 1 की पावर इनफिनिटी। 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे समझने जा रहे हैं जी। ठीक है, 1 की पावर इनफिनिटी मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर क्या लिखा हुआ है? जी एक्स लिखा हुआ है ना। जहाँ एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, यानी कि फॉर्म बन रहा है 1 की पावर इनफिनिटी, मतलब एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है? 1 को। और जी एक्स किसको टेंड कर रहा है? जी एक्स किसको टेंड कर रहा है? इनफिनिटी को। ठीक है, एफ एक्स टेंड कर रहा है 1 को और जी एक्स किसको टेंड कर रहा है? इनफिनिटी को। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखना जरा, ये पता है आपको क्या कि अगर ए की पावर एक्स है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? e की पावर ln a की पावर x। ये मालूम है आपको? अगर a की पावर x सर उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? e की पावर, हाँ। तो लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स की पावर gx है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं e की पावर ln, e की पावर क्या? ln, और फिर एफ एक्स की पावर क्या? gx, है ना। e ln हट जाता है, पता होगा आपको e ln क्या होता है? तो एफ एक्स की पावर क्या होगी? अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग एन की पावर एन, लॉग एन की पावर एन क्या होता है? एम लॉग एन। लॉग एन। लॉग एन की पावर एन तक की पावर बाहर आ जाएगा, ये आएगा जीएक्स इनटू क्या दिखेगा? ये ln जीएक्स इनटू क्या? ln एफ एक्स। अब देखो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं ना, ये आ गया है। अच्छा, ये जो है e के पावर में पूरा लिखा हुआ है, e के पावर में जीएक्स इनटू ln एफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a क्या है यहाँ पे? gx इनटू क्या? ln, ln क्या है? fx। ये समझ में आया क्या? ये बताया था ना एक लिमिट में स्टार्टिंग में कि f ऑफ gx, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ gx बराबर क्या है? लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं, ज्यादा है क्या कुछ ऐसा? अगर जो लिमिट gx की जो लिमिट की वैल्यू आ गई उस पे बाहर वाला फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा बताया था लिमिट वाले में नोट लिखवाया था, है ना उसको। तो यहाँ पर भी वही है कि जो बाहर वाला, ये बाहर वाला फंक्शन क्या है? ये देखिए e की पावर, जो e की पावर में ये लिखा हुआ है, तो मैं लिमिट को अंदर अप्लाई कर दिया, e बाहर निकाल लिया, फिर e की पावर मिल गया ऐसा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, अब देखो ये फॉर्म अब क्या बन रहा है? जीएस किसको टेंड कर रहा था? इनफिनिटी। किसको टेंड कर रहा था? एफएक्स किसको टेंड कर रहा था? 1 को। 1। तो इनने डायरेक्ट भी लिखा है कि अगर n
ए में ln a में अगर a 1 को टेंड कर रहा हो तो ln और a को किससे रिप्लेस कर देते हैं? a minus 1 A minus 1. a minus 1। तो हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx into ln fx को क्या लिख दिया डायरेक्ट, क्या लिख दिया fx माइनस का क्या 1, क्योंकि ln fx में fx किसको टेंड कर रहा है 1 को टेंड कर रहा है, तो ln fx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं fx माइनस 1 से। तो यही है जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx है, मतलब अगर फॉर्म 1 की पावर क्या बन रहा है इंफिनिटी बन रहा है, तो आपको ये वाली चीज जो है ध्यान रखनी। डायरेक्ट हम ये वाली चीज यूज करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि हर बार इतना सॉल्व नहीं करेंगे। डायरेक्ट अगर फॉर्म 1 के पावर इंफिनिटी बन रहा है, हम क्या लिखेंगे e के पावर लिखेंगे, फिर लिमिट x टेंड टू a, फिर पावर फंक्शन इनटू जो बेस फंक्शन है उसमें बेस माइनस का क्या 1 कर देंगे, ऐसा है ना। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? e के पावर लिखना है, कैसे लिखना है e के पावर लिमिट x टेंड टू a gx पावर फंक्शन इनटू बेस फंक्शन माइनस 1। तो यहाँ तक आप जो है पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे समझाते हैं आपको। तो e के पावर में पूछ रहे कैसे लिमिट अप्लाई की, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू a e की पावर fx, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर क्या लिमिट x टेंड टू a क्या fx, क्यों कि fx की लिमिट के लिए कुछ भी आए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है कॉन्टिन्यूअस होता है ना। e की पावर से ग्राफ पता है आपको, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, ऑलवेज कैसा होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। तो लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं, मतलब कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था e की पावर में लिखा हुआ था, हमने लिमिट को अंदर लेके चला गया तो ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर है? अरे क्लियर है बोलो। तो क्या आपको यहाँ पे समझ आया कि क्या करना है? आया। अगर फॉर्म क्या है 1 के पावर इंफिनिटी है, नोट कर लिया अंदर? सर एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए। नोट हो गया यहाँ तक? यस सर। देखो सबसे पहले फॉर्म था जी, ऐसा लिखा हुआ था आपके सामने लिमिट x टेंड टू a fx की पावर gx, फॉर्म क्या बनना है 1 की पावर इंफिनिटी, क्यों क्योंकि fx किसको टेंड कर रहा है where fx टेंडिंग टू 1 एंड gx टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है उसमें हमने क्या किया है, इसको बेस e में लिखा है। कैसे? किसका यूज करके e की पावर ln का यूज करते हैं, बताया था ना। अगर कोई k नंबर है, k नंबर को हम लिख सकते हो e की पावर क्या e की पावर ln k, है ना। तो fs की पावर gx है तो इसको बेस e में लिख दिया है, कैसे e की पावर ln fs की पावर gx, फिर log n की पावर n, पावर बाहर आ जाएगा ln fx, लिमिट को अंदर अप्लाई कर दिया है ना, लिमिट को अंदर अप्लाई कर दिया है जो यहाँ बताया, तो ये दिखेगा। अब देखो gx किसको टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, है ना, gx किसको टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, और fx किसको टेंड कर रहा है 1 को, लिखा है यहाँ पे। तो ln fx में fx अगर 1 को टेंड करता है तो ln fx को किससे रिप्लेस कर देते हैं fx माइनस 1 से। अब यहाँ तक हमने छोड़ दिया कि यहाँ अगर 1 की पावर इंफिनिटी दिखेगा तो उसको आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, है ना। बार बार हम ये नहीं करेंगे, इसलिए तो ये निकाला है यहाँ पे कि 1 की पावर इंफिनिटी को डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, आप ध्यान से देखो, ये बन गया gx किसको टेंड कर रहा था इंफिनिटी को, देख रहे हो ना, gx किसको टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, और fx किसको टेंड कर रहा था 1 को। तो 1 माइनस 1 0, ये फॉर्म पता है कौन सा इंटीग्रेटेड फॉर्म बना है, ये बना है आपके सामने क्या 0 into क्या इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी फॉर्म, है ना। 0 into इंफिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, 0 into इंफिनिटी फॉर्म को आप या तो आपके पास चॉइस है, या तो 0 by 0 में कन्वर्ट कर दो या इसमें कन्वर्ट कर दो,
इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कैसे, किसी एक को डिनोमिनेटर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू जी एक्स, और सपोज ये इंफिनिटी को जा रहा है और ये 0 को जा रहा है। अगर आपको क्या बनाना है इसमें 0 बाय 0, तो 0 बाय 0 बनाना है तो एफ एक्स को तो ऐसे ही रहने दिया, और जी एक्स जो यहाँ लिखा हुआ है जी एक्स, इसको लिख दिया 1 अपॉन जी एक्स। अगर ये पूरा फॉर्म कौन सा बन गया, ये 0 बाय 0 बन गया। ये 0 को जा रहा था, जी एक्स इंफिनिटी को जा रहा था, तो 1 बाय इंफिनिटी 0 को जा रहा है ना। अभी इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा एक जी एक्स में कंफ्यूज हो रहे हैं आप, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। तो 0 इंटू इंफिनिटी को या तो 0 बाय 0 में कन्वर्ट कर देंगे या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब 0 बाय 0 में कन्वर्ट कर देंगे या इन दोनों जब कन्वर्ट हो जाएगा किसी एक में, तो इसके सॉल्व करने की मेथड आपने पढ़ रखे हैं, एल हॉस्पिटल हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, जैसा क्वेश्चन बनेगा स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं। यहाँ तक नोट हो गया। तो फाइनली ओवरऑल आपको ध्यान रखना है ये चीज, ये लिमिट x इनटू a f x और j अगर फॉर्म 1 के पावर इंफिनिटी है तो उसको कैसे लिखेंगे, e के पावर में लिमिट x इनटू a पावर, पहले लिखेंगे पावर इनटू जो बेस में फंक्शन है बेस माइनस 1। याद रहेगा नहीं बताओ, नहीं रहेगा याद, याद नहीं रहेगा क्या, रही है। रहेगा यार। हाँ पहला क्वेश्चन लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाई x के पावर x। तो सबसे पहले बताओ क्या फॉर्म 1 के पावर इंफिनिटी है, कैसे पता चलेगा, लिमिट पुट करने पर पता चलेगा। x की जगह इंफिनिटी रखा तो 2 बाई इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, और x इंफिनिटी में जाना तो ये कौन सा फॉर्म है बताइए, 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म है ना, 1 के पावर इंफिनिटी। तो कैसे लिखना है इसको, e के पावर में लिखते हैं, e के पावर में क्या लिखते हैं, लिमिट जो है यहाँ पे, फिर पावर इनटू क्या, पावर इनटू बेस माइनस 1, पावर इनटू क्या, बेस माइनस 1। हाँ सही आंसर। तो e के पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x इनटू, ये कट गया, x इनटू 2 बाई x बच गया, x से x भी कट गया, क्या बच गया, e की पावर में इसकी लिमिट के लिए कितनी आ गई, ऊपर वाली लिमिट के लिए कितनी आ गई 2। अरे 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, क्या बच गया, 2 ही तो बचा यहाँ पे, जो बचा वो e के पावर में है, तो आंसर इज e की पावर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको याद रखना है जिससे क्या है डायरेक्ट आप यूज कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, देखो लिमिट उसको ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे। सबसे पहले फॉर्म बताओ, फॉर्म कौन सा बन रहा है, बताओ जी फॉर्म कौन सा बन रहा है। एक तो है कि 1 के पावर, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की पावर, एक तो है कि हेडिंग चल रहा है 1 की पावर इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा हूँ, और एक है कि
चेक कर लिया एक बार यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी दिख रहा है आपको, लेकिन इस वाले की लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की? दोनों की डिग्री सेम है ना, न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो अगर डिग्री सेम होता है तो आंसर डायरेक्ट आपको याद आ रहा होगा, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो, और जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोएफिशिएंट का रेशियो, तो 2/2 कितना 1, तो इस वाले अंदर वाले जो है fx इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 1, और पावर किसको टेंड कर रहा था x से इनफिनिटी रखोगे तो इनफिनिटी, तो ये फॉर्म है 1 के पावर क्या इनफिनिटी है, क्योंकि इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है, अगर x इनफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये कहां टेंड कर रहा है, ये 1 को टेंड करेगा। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर 1 है, आंसर कितना हो जाएगा 1 तो नहीं है इसका आंसर नहीं 1 हाँ 1/e की पावर 8 सही आंसर, और e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू क्या इनफिनिटी, ठीक है नहीं 1/2 e के पावर है ना, क्या लिखते हैं e की पावर फिर पावर इनटू क्या बेस फंक्शन -1, बेस फंक्शन माइनस का क्या 1, ऐसा ये चीज ध्यान रखना है, 1 की पावर इनफिनिटी में कैसे लिखना है e के पावर लिमिट x टेंड टू इनफिनिटी पावर इनटू बेस -1, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 4x² + 2, अंदर एलसीएम लो, ये आ गया 2x² - पर e की पावर 4 नहीं 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 है वो, हाँ जी देखो ये कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया, क्या बचा है माइनस का 4 अपॉन क्या, अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी बन रहा है, हाँ ये आ गया माइनस का देखो 16x² - 8 अपॉन 2x² + 3, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी बन रहा है और दोनों की डिग्री भी सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो बताइए आंसर कैसे लिखते हैं अगर दोनों की डिग्री सेम हो, तो जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसके कोएफिशिएंट रेशियो, तो e की पावर कितना आ जाएगा -16 बाय क्या 2, -16 बाय 2 इज माइनस का 8, ये जो ब्रैकेट लगाया है ये कोई साधारण ब्रैकेट नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट फंक्शन GIF, ठीक है बताइए क्या है इसका आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के पावर क्या लिखा हुआ है 10x लिखा हुआ है, और x टेंड टू क्या है pi/2 सर 5² बाई 4 pi² नेक्स्ट pi²4, सभी बताओ फॉर्म कौन सा है ये, कौन सा फॉर्म है ये योगेश, 1⁻∞ 1⁻∞ नहीं है ये फॉर्म, ये है ही नहीं 1 की पावर इनफिनिटी वाला फॉर्म, सर π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आया, हाँ आएगा ना, लेकिन हम तो बोल रहे और 10 की पावर तो 10 is 10 π/2 इन्फिनिटी होता है, तो हैं पावर इन्फिनिटी
फिर भी ये नहीं है, नहीं है ये, एरर चला गया, देख लो। कैसे नहीं है देखो क्या, अरे बताया है, जाके देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर पाए, देखो यहाँ पे GIF आ गया तो आप सोचो कि दोनों लिमिट सर निकालें, इसका आंसर 1 है। लेफ्ट, हाँ आंसर बनाएगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आप चाहो तो दोनों फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान से देखो अगर राइट हैंड लिमिट भी निकालें हम, π/2 प्लस π/2 होता है लगभग कितना 1.57 है ना, तो 1.57 का GIF कितना होगा 1, 1.57 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा ले लो या उससे पहले है ना, मतलब π/2 प्लस या π/2 माइनस दोनों का GIF कितना आएगा 1 1 ही आएगा। अच्छा ये 1 जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 को टेन थोड़ी ना कर रहा है, ये एग्जैक्ट 1 है जी। GIF की वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्ट होती है, अप्रोक्सीमेट नहीं होती है ना, GIF जो देता है एग्जैक्ट इंटीजर देता है। अगर मैं कहूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x 1 की तरफ जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसी नंबर की तरफ नहीं जाएगा, ये तो एग्जैक्ट कितना देगा 1 प्लस की बात कर ले तो एग्जैक्ट कितना देगा ये 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होती है ना, देखो वन प्लस लिखा हुआ है, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 ही है, ये एग्जैक्ट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझा रहे हैं, देखो फिर से में ऐसा क्वेश्चन था, फॉर्म है फॉर्म ये माइक ऑफ कर लीजिएगा। आप कर चलिए क्या कर रहे हैं, देखो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x अगर 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, लिखी जाएगी एग्जैक्ट 1 होती है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है एग्जैक्ट इंटीजर के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा ऐसे 1। तो अब जो कि फॉर्म जो होता है 1 की पावर इंफिनिटी, ये वहां पे ये 1 एग्जैक्ट 1 होता है क्या, नहीं, अप्रोचिंग होता है, अप्रोचिंग टू 1 होता है, 1 की तरफ 1 को टेंड कर रहा होता है वो 1 एग्जैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट 1 हुआ तो फिर तो 1 की पावर इंफिनिटी इज एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी इज व्हाट 1 1। तो ये कोई फॉर्म यहाँ इनहेरेंट फॉर्म नहीं है, तो मैं कंफ्यूज करने दिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है, टेंडिंग टू नहीं आती है, अप्रोचिंग नहीं आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कैसी आती है एग्जैक्ट आती है, और एग्जैक्ट में क्या आता है इंटीजर आता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रेंज क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रेंज क्या आता है इंटीजर, तो ये जो वैल्यू देगा π/2 प्लस निकालो या π/2 माइनस निकालो, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 1 ही आएगा, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी इज 1, तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बस दो क्वेश्चन और, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 tan π/4 प्लस x की पावर 1/x, ये साधारण ब्रैकेट है, ये साधारण ब्रैकेट है, ये जो है वो नहीं आ रहा, देखो आंसर इसका फॉर्म पता चला, फॉर्म कौन सा है
सर 1 आ रहा है क्या? नहीं, फॉर्म देखा सबको? 1 के पावर क्या है ये? इनफिनिटी है ना, x की जगह, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सटेंड, कोई बात नहीं सर, आप तो वाइट ना ले आए। तो एक्सटेंड क्या है, 0 है ये। तो tan पाई 4 1 के पावर क्या बन रहा है सर आप समय दीजिए। इनफिनिटी, e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पावर इनटू बेस -1, इसका ध्यान रखना, बेस फंक्शन -1 ये लिखने आना चाहिए पहले। 1 के पावर इनफिनिटी फॉर्म है, सबसे पहले करेंगे e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पावर इनटू बेस फंक्शन माइनस का क्या 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, लिमिट को सॉल्व करना है, तो ये e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू क्या 0 1 अपॉन x tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए, tan a tan 45 1 हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू क्या tan b, और ये रहा माइनस हो गया 1, तो 1 बाई एक्स, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा ऊपर आ जाएगा क्या 2 tan x अपॉन 1 माइनस क्या tan x। अच्छा, जिन्होंने लिमिट स्टार्टिंग से क्लास ट्रेन किया है वो बता सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? करेंगे तो क्यों करेंगे? सर डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है वो, क्यों करेंगे? करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। फाइनाइट। पहली बात तो ये प्रोडक्ट में है और इसके वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है, इस वजह से यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 tan x की पावर अपॉन x into 1 minus tan x है, तो tan x by x कितना हो गया 1, तो 1 इसमें लिमिट पुट कर दिया 1 minus 0 1, तो आंसर बच जाएगा e की पावर का। तो एक लास्ट क्वेश्चन 1 की पावर इंक्रीज पे, तो 1 ही है ना, 0 तो नहीं है। एक्सटेंडिंग टू 1 है, हाँ फॉर्म देख लीजिए 1 की पावर इंक्रीज बन रहा है ना, सही है फिर क्वेश्चन करेक्ट है। करेक्ट है जी, बार बार बड़ी मिस्टेक करेंगे। हाँ e की पावर 2 लिखी है, कल थोड़ा ज्यादा मिस्टेक हो रहा था। तो 1 1 ओके, देखता वेट, वैसे सही आंसर आपका, सही में सही है सही है सही है। देखो तो 1 की पावर क्या इंफिनिटी फॉर्म है ना, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, या तो लिखा हुआ साइन की पावर क्या लिखा हुआ है साइन पाई बाय 2x, तो ये फॉर्म दिखा आपको, हाँ दिखा, क्या दिखा 1 की पावर
इंफिनिटिव दिखा। तो 1 की पावर इंफिनिटिव फॉर्म में करते क्या है, क्या करते हैं, e के पावर लिखते हैं कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या 1, e के पावर है ना, कई बच्चे के e भूल जाते हैं लिखना, तो वैसा आप नहीं करेंगे, e के पावर पे पावर, पावर इनटू क्या, बेस फंक्शन माइनस का क्या 1, बेस फंक्शन माइनस, यहाँ तक लिखेंगे। इतना लिखने के बाद जो ये 1 के पावर इंफिनिटिव है ना, वो क्या बन जाएगा आपको पता है क्या, ये बन जाएगा किसमें, तुरंत कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो 0 इंटू इंफिनिटी, कैसे रख लो यहाँ पे 1 रख लो, 1 रख लो, 1 रखो 1 रखा तो sec पाई बाय 2 इंफिनिटी, और sin पाई बाय 2 1 1 माइनस 1 0। ये हमने वहां पे बताया था कि जो जब डिराइव कर रहे थे उसको रिजल्ट, तो 1 की ऐसे लिखने पर ये ऑलवेज किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, 0 इंटू क्या इंफिनिटी। उसके बाद 0 इंटू इंफिनिटी कैसे सॉल्व करना जी बताया अभी, कैसे सॉल्व करना, किसी एक को डिनोमिनेटर में लेके आना, किसको डिनोमिनेटर में लाना आसान है, इसको या इसको, इसको, इसको लाना आसान है, सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन क्या, cos थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। अब ये बताओ फॉर्म कौन सा बन गया, 0/0। हाँ अब 0/0 के तो बहुत सारे मेथड आपने पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री देख रहा है, एक्सटेंडिंग टू 1 है तो 1 प्लस a से पुट कर सकते हो, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, है? तो एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, 0/0 फॉर्म लिखा था, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगा दिया, एलएच रूल। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट या cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, pi x by 2 का डिफरेंशिएट करेंगे फिर कितना, pi by 2, ऊपर sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos pi x by 2 और इनटू क्या होगा 1 का 0। अब लिमिट पुट करके देखेंगे, ऐसा नहीं सोच रही इसको कैसे सॉल्व करें, पहले लिमिट पुट करके देखेंगे क्या ये फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या, तो चेक किया जी, x की जगह 1 रखा, ये बन जाएगा cos pi by 2 0, तो न्यूमरेटर तो बन रहा है 0, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है क्या, 1 रखा x की जगह, तो डिनोमिनेटर बन रहा है कितना, ये तो हो जाएगा 1 माइनस का पाई बाय 2 बन रहा है, तो 0 पर माइनस पाई बाय 2 ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, ये तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं ना आप इसको, अरे e की पावर कितना बन जाएगा 0। लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस वाले की, 0 दिख रहा है सबको, x की जगह 1 रखोगे तो ये cos 90 0 हो गया, sin 91 तो 0 बाय कांस्टेंट जो बच रहा है माइनस का वैल्यू, आंसर इज 0, तो e की पावर 0 इज 1, e की पावर 0 कितना आ जाएगा, बोलिए बोलिए 1 आ जाएगा। आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख पा करवाते हैं, ए और बी फाइंड करने वाला है, ऐसा लिखा हुआ है, अब कहता है ए और बी फाइंड करो, फाइंड ट्राई कीजिए उसको,
सर हम्म, ये वन है। ये क्या है 1, बी जीरो, A1 और B चार है, बी जीरो। बी जीरो। A1 सही है, B सही नहीं है। सर बी आर है। 0 is incomplete. हाँ, B belongs to R. चल सबसे पहले फॉर्म कौन सा बन रहा है? अरे फॉर्म बन रहा है 1 की पावर क्या इंफिनिटी बन रहा है। 1 की पावर इंफिनिटी कैसे लिखते हैं? E के पावर लिखते हैं। E के पावर याद रखना, कितने क्वेश्चन तक तो याद हो गया होगा। E के पावर लिमिट फिर पावर इनटू बेस माइनस का क्या, बेस माइनस 1। हाँ, A is equal to 1 and B belongs to R से E के पावर बेस पावर इनटू बेस फंक्शन माइनस 1 बराबर लिमिट कितने को ये लिखा गया होगा E स्क्वायर है। ये है 1 से 1 आपको दिख रहा है, कट गया, कट गया। लिमिट x टेंड टू इनफिनिटी 2x से चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा सर एक्स नीचे से कॉमन निकाल कैंसिल कर सकते। x कॉमन निकाल के कैंसिल भी कर सकते हो आप, लेकिन हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कर रहा है। ऐसा होता है 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x की जगह इनफिनिटी रख दो, तो कोई इनफिनिटी फॉर्म नहीं है यहाँ पे, इनफिनिटी रखा आपने तो होगा क्या फिर, ये 0 बन जाएगा। बचेगा क्या से, e की पावर क्या बच जाएगा 2a, e की पावर 2a बच जाएगा और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर। तो बेस सेम है, पावर इक्वेट किया, 2a बराबर क्या आ जाएगा 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा तो एक बार b पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, b पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे लिमिट के सिर्फ a आ रही है, b नहीं आ रहा है, तो b बिलोंग्स टू क्या, b कोई भी रियल नंबर हो, b कोई भी रियल नंबर हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसको टेंड करेगा बताइए, 0 को टेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट की वैल्यू b से इंडिपेंडेंट आ रही है इस वजह से। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया बताइए सर जी। सर अगर जैसे किसी भी क्वेश्चन में जनरली पूछूं तो अगर जैसे बी इस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो रियल नंबर होगा। हाँ, लेकिन उसका ध्यान भी रखेंगे, मान लो एक क्वेश्चन में रूट भी आ गया, तो ऐसे नहीं भी बोल देंगे कि b बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन का भी ध्यान रखेंगे ऐसा कि b बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या बोलेंगे 0 टू इनफिनिटी ऐसा। आर प्लस। तो उसका भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं मतलब क्वेश्चन देखेंगे सर सॉल्व डिपेंड्स क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई। तो ये था जी 1 के पावर इनफिनिटी, है ना, जिसको आपने यहाँ पे देखा समझा, और फाइनली ध्यान रखना है 1 के पावर इनफिनिटी को कैसे लिखते हैं, e के पावर साफ हो गया, e के पावर extend to a gx fx minus 1. हाँ, पावर इनटू बेस फंक्शन माइनस का 1, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम ऐसा एबीसी वाला करवाना चाह रहे हैं, कर लो वो भी, और थोड़ा सा क्या, ठीक है चलो, चलिए ठीक है, करवा देते हैं क्वेश्चन जल्दी से, हालांकि डाउट में आएगा। एबीसी फाइंड करना है, नहीं यहाँ पे क्या है, फाइंड कंडीशन ऑन ए बी एंड सी,
थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी आप घर से कर लाना। कंडीशन फॉर्म ए बी एंड सी, थोड़ा सा हिंट है बस यहाँ पे, क्योंकि अगला फॉर्म तो अभी कर देते हैं। पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखते जल्दी से। समझो विद्यार्थी, यहाँ पे x अगर 1 को टेंड कर रहा है तो ये पावर किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटिव को। पावर किसको टेंड कर रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटिव नंबर कहाँ जाएगा? इंफिनिटी को। तो ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो बेस है ये किसको टेंड करना चाहिए बताइए? ये 1 को टेंड करना चाहिए ना। अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं बनेगा तो आंसर ऐसा नॉन जीरो फाइनाइट नहीं आएगा। तो आंसर यहाँ पे फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट फॉर्म बनना चाहिए। तो ऊपर अगर पावर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो बेस मस्ट भी किसको टेंड करना चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ा है ना, जो 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म पढ़ा है उसमें पावर इंफिनिटी में एक ही में तो आता है, किसमें आता है? 1 के पावर इंफिनिटी। सारे फॉर्म देख लिया आपने, 0/0 देख लिया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी देख लिया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी देख लिया, 0 into इंफिनिटी भी देख लिया, है ना? तो कितने हो गए ये? बोलिए 5 हो गए। 2 अभी बच रहे हैं, 0 के पावर 0 और इंफिनिटी के पावर क्या? 0। तो पावर में इंफिनिटी है तो एक ही इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है क्या? जिसमें बेस क्या होता है? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस की, देखो अभी बेस किसकी तरफ जा रहा है? 1 + a + b की तरफ जा रहा है, लेकिन आंसर फाइनाइट आ रहा है, जिसका मतलब बेस वाले की लिमिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बेस वाली लिमिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताइए? कितनी होनी चाहिए? 1। अब x के जगह 1 रख दो तो ये कितना आ रहा है? तो यहाँ से a + b कितना आ गया? फाइंड कंडीशन ऑन a b एंड c में एक कंडीशन तो यही हो गया कि a + b = क्या? 0। दूसरा आप ये तो हिंट दे दिया हमने, बाकी आप करना, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या आ रही है? a और b में आया। हेलो सर आप लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आगे फिर करवाएंगे क्या स्टार्ट? आई मीन रीस्टार्ट करवाएंगे क्या? कौन सी वाली? ये जो भी चल रहा है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। हाँ। ओके सर, तो मैं ये पूछती क्या आप इसे रीस्टार्ट करवाएंगे आगे? नहीं रीस्टार्ट हमने बाद में ज्वाइन किया है क्या? यस सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है तो मेरा बहुत बैकलॉग्स रह गए हैं। तो आपको लेक्चर मिले पिछले वाले? यस सर, मिले तो थे, और कुछ वो एक्चुअली ना बीच में वो लेक्चर भी जो मैंने देखा था ना, तो 1-2 स्टार्टिंग के लेक्चर बहुत लैग कर रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जूम की रिकॉर्डिंग है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम देता है। नहीं तो लिमिट्स वाले, अभी फंक्शन वाले छोड़ के जो भी अभी नए जो ज्वाइन किए ना, वो क्या कर सकते हैं? अभी फंक्शन रिलेशन फंक्शन वाले छोड़ के अभी सिर्फ क्या है, लिमिट वाले लेक्चर पीछे वाले आप देख सकते हैं, ठीक है? ओके सर। फंक्शन वाला अभी रहने दीजिए, वो कभी संडे देखिएगा, लेकिन अभी जो करंट जो टॉपिक चल रहा है उसका प्रीवियस वाला लेक्चर देखना जरूरी है, अगर जो अभी न्यू अगर ज्वाइन किए तो, है ना? क्योंकि फंक्शन वाला बाद में देखेंगे तो चलेगा, अभी वाला देखना जरूरी है। तो लिमिट वाला देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं क्लास के में, अभी जो चल रहा है ये आज वाला समझ में आया या नहीं आया? यस सर, अभी तो आ रहा है, लेकिन 1-2 कुछ फॉर्मूलाज वगैरह आनी है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो समझ में तो आ रहा है। तो आप एक बार पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है ना? यस सर, यस सर। जैसे कोई रिकॉर्डिंग में कुछ कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार बता दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो अगला फॉर्म हम लिख रहे हैं लास्ट, इंफिनिटी के पावर 0 एंड 0 के पावर 0 फॉर्म लिखेंगे। इंफिनिटी के पावर 0 कॉमा क्या? 0 के पावर 0 फॉर्म। दोनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हालांकि इसमें 1 के पावर इंफिनिटी ये जो तरीका इसमें लिखवाएंगे ना आपको, इन दोनों इंडियन फॉर्म को सॉल्व करने का, वही एक तरह से देखा जाए तो वही तरीका 1 के पावर इंफिनिटी में भी लग जाता है, लेकिन आपको हमने 1 के पावर इंफिनिटी का अलग से बताया, और वो चीज आप ध्यान रखो तो जल्दी आ जाएगा।
ठीक है। तो इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर क्या, 0 फॉर्म। इन दोनों फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है, टेक लॉग बोथ साइड्स, बस, मतलब बेस ई रखते हैं ना। अच्छा ये किसी का आया क्या अभी सॉल्व किया हुआ इसने, तो टाइम मिला तो 1 के पावर इन्फिनिटी a प्लस बी अगर देखो 0 पे जा रहा है तो यहाँ से b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बराबर क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया माइनस बी। किसने सॉल्व किया आगे, आपने होमवर्क दिया था। हाँ तो अभी बैठ के सिर्फ बातें सुन रहे थे आप, एक जगह क्या है माइनस बी एक्स प्लस टाइम ना ना सी ए प्लस 2b इक्वल टू 3। है ना। तो ये आया यहाँ पे देखो a की जगह क्या रख दिया यहाँ पे माइनस बी, a की जगह क्या रख दिया माइनस बी, तो a की जगह माइनस बी रखा, तो अब जाके ये फॉर्म बन रहा है 1 की पावर क्या आपका इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनने के लिए a प्लस बी 0 होना चाहिए। अब देखिए x की जगह 1 रखेंगे आप तो आपको दिखता हुआ बनेगा क्या कि ये फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी है। और 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व कैसे करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1 पावर इनटू क्या बेस फंक्शन माइनस का क्या 1, ये 1 से 1 नीचे कट गया, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, क्या कॉमन आ रहा है, bx कॉमन ले लिया तो क्या दिखेगा, क्या बचेगा, bx कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से 1, x माइनस 1 कट गया, c बराबर 3/, हाँ तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गया, ये फॉर्म हट गया, ये हट गया, x की जगह 1 रख दो तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है e की पावर क्या bc बच रहा है, तो यहाँ से b एंड c में जो कंडीशन आ गया वो क्या है, bc इज इक्वल टू क्या 3, पूरा बता दिया पूरा बता देता हूँ आपको, उससे आप चलिए। तो अब अगला जो फॉर्म है इनफिनिटी पावर 0 पावर 0 सॉल्व कैसे करना है, दोनों तरफ क्या लेना है लॉग लेना है। पहला क्वेश्चन है देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर x, इसमें सिर्फ राइट की लिमिट पूछा है, तो बताओ कौन सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, अरे कौन सा फॉर्म बन रहा है भाई, 0 की पावर, दोनों तरफ लॉग लेना है, तब दोनों तरफ लॉग लेना है, इसके लिए पहले ऐसे लिखना पड़ेगा लेट y बराबर दिस, है ना, पहले तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लेट y बराबर क्या दिस। अब क्या कर लीजिए, दोनों तरफ क्या ले लीजिए टेक लॉग, अगर लॉग ऐसे नहीं लेना है दोनों तरफ किसी को, तो जैसे 1 की पावर इनफिनिटी में लिखा था ना e के पावर में, तो e के पावर लिख सकते हैं इसको, e की पावर ln x की पावर x, फिर x बाहर वैसे भी कर सकते हैं, तो टेक लॉग बोथ साइड्स, देन लॉग की बात हो रही मतलब बेस e है ना, कैलकुलस में जो लॉग की बात होता है वो विद बेस e वाला होता है ln, है ना, और अलजेब्रा में जो लॉग बात करते हैं उसमें बेस 10 ऐसा, तो ln y बराबर क्या लिमिट x टेंडिंग टू क्या 0 प्लस लॉग लेंगे यहाँ पे, तो बताइए लॉग लेंगे तो कुछ याद आ रही है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m की पावर n क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है, पावर बाहर आएगा, लॉग यहाँ ln लिखा आपने तो ln m की पावर n क्या होता है, पावर बाहर आएगा ऐसे ही तो दिखेगा ना, सही है। अब देखो दो तरफ लॉग मिल गया, पावर बाहर आ जाएगा, अब देखो जैसे ही हमने लॉग लिया, अब ये जो फॉर्म था ना ये 0 पावर 0, अब ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया क्या 0 इंटू क्या इन्फिनिटी में, 0 इंटू क्या इन्फिनिटी में, और यहाँ पे देखो सिर्फ बोला है राइट हैंड लिमिट ही निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड नहीं है, 0 माइनस के लिए लॉग 0 माइनस डिफाइंड नहीं है ना, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता,
तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ बोला है कि क्या सिर्फ फाइंड कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही फाइंड कर सकते हैं आप। अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 रहता तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं फाइंड कर सकते आप, तो लिमिट फिर डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं। तो इसलिए एक ही लिमिट इस क्वेश्चन में फाइंड किया जा सकता है, दैट इज राइट हैंड लिमिट, इस लॉ की वजह से। अब देखो आगे, तो 0 into infinity को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किसी एक को डिनोमिनेटर में ले आओ, इससे ये 0/0 या infinity/infinity में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लाना आसान है, x को ले आओ, तो लिख सकते हैं ऐसा, देखिए ये जो x था इसको लिख सकते हैं ना 1/x डिनोमिनेटर में। अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कल तो बहुत बोल रहे थे, लिख सकते हैं आज क्या हो गया? x को डिनोमिनेटर में ले आए तो क्या लिखते हैं 1/x। अब देखो फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म अब फॉर्म कौन सा बन गया, infinity/infinity। 0 को ले आया ना इसको डिनोमिनेटर में, तो infinity/infinity बन जाएगा। अब infinity/infinity को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका वो क्या लगता है, कौन सा रूल लगा दिया बताइए? एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। तो एल हॉस्पिटल रूल के सारे एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखिए ln y बराबर मात्र को चेंज करते हैं, ln y बराबर मतलब ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1/x²। -1/x, एक x कट जाएगा, ये -x ऊपर चला जाएगा। अब इसकी लिमिट वैल्यू कितनी आ गई, रख दो ना x की जगह 0, तो कितनी आ गई इसकी लिमिट वैल्यू 0। ये आंसर नहीं हो गया, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी लिमिट वैल्यू निकालनी है, और इसको हमने y माना था, तो y निकालना है यहाँ से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर 0 यानी क्या 1, e की पावर 0 बोले तो 1। इसको नोट करके अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। तो इस तरह से देख सकते हैं आप सारे इंग्रेडिएंट फॉर्म्स यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट होते हैं। बस क्वेश्चन के बाद जो इस चैप्टर में एक और इंग्रेडिएंट बच जाता है तो क्या लिमिट वाले चैप्टर में पार्ट में। तो कल तो क्लास है नहीं, तो कल आप क्या है जो नए ऐड हुए हैं अभी, तो कल जो है आप लिमिट वाले लेक्चर्स पुराना देख लीजिए। फंक्शन वाला भी रहने दे सकते हैं जो करंट चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा फिर नेक्स्ट वीक से, तो लिमिट ही है एक तरह से। कंटिन्यूटी मतलब लिमिट अगर आपको अच्छे से आता है तो कंटिन्यूटी आपके लिए आसान है। डिफरेंशिएबिलिटी में भी लिमिट है, हर जगह लिमिट ही है पूरे। हाँ जी, ये नोट कर लिया आपने। जीरो टू इंफिनिटी फॉर्म कैसे बना सकते हैं, देखिए 0 प्लस x ln x 1 आ रहा है, 0 प्लस फिर लिमिट इसकी कितनी आ गई 0, और ln 0 प्लस क्या होता है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। 0 प्लस पे लॉग की वैल्यू देखिए कहां जा रही है, माइनस इनफिनिटी। तो फॉर्म क्या है इस तरह से 0 इनटू क्या वही, बना रहा है हाँ समझ में नहीं आया इसका आंसर आएगा आपका 1। ज्यादातर 0 इनटू इनफिनिटी या इनफिनिटी की पावर
0 की पावर 0 इनफिनिटी पावर 0 का आंसर 0 ही आपका बन जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट लिख दिया बिना सॉल्व। तो यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है वो कौन सा फॉर्म बन रहा है? ये इनफिनिटी की पावर 0 बन रहा है ना? इनफिनिटी की पावर 0 बन रहा है। देखो लॉग लेंगे ना तो ये दोनों फॉर्म 0 इंटू इनफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? लॉग लेंगे तो ये 0 बाहर आ जाएगा, तो 0 इंटू ln 0 प्लस 0 इंटू इनफिनिटी। यहाँ लॉग लेंगे तो ये 0 बाहर आएगा, तो 0 इंटू ln इनफिनिटी, ln इनफिनिटी इज इनफिनिटी, हमें इनफिनिटी पे वैल्यू इनफिनिटी। तो ये भी दोनों, फिर 1 के पावर इनफिनिटी में भी लॉग लेंगे तो क्या होगा? इनफिनिटी बाहर आएगा, log 1 0। तीनों किसमें फॉर्म जो पावर वाले हैं ना, तीनों किसमें कन्वर्ट होंगे? 0 इंटू क्या? इनफिनिटी फॉर्म। तो सबसे पहले इसको y के बराबर लिखा हमने, y के बराबर लिखा, फिर दोनों तरफ लॉग लिया, तो ln y बराबर है ना, ln y बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, जो पावर है लॉग यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप, लॉग ऑफ दिस नंबर, लॉग n के पावर n, पावर बाहर आ जाएगा। बोल दो भाई, अरे तो बोल सही है। यहाँ लिखने के बाद हम लिख देंगे, अरे ये तो फॉर्म कौन सा बन गया? ऑलवेज बनेगा, ऑलवेज 0 इंटू क्या? इनफिनिटी। तो ln y बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस 0 इंटू इनफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया है, किसी एक को डिनोमिनेटर में लाके या तो इसको 0 बाय 0 या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी में कन्वर्ट कर दो। तो किसको लाना हमको आसान लग रहा है यहाँ पे? इसको ले आया जी 1 अपॉन क्या? पाई बाय 2 माइनस, सही है। देखो बना रहा है, हाँ बना रहा है। फॉर्म कौन सा बन गया ये? इनफिनिटी बाय इनफिनिटी। तो 0 बाय 0 हो या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी हो, कौन सा रूल लगा सकते हैं हम? बताओ बताओ। एल हॉस्पिटल। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x tan x का sec square x 1 upon x का minus 1 upon x स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंस कितना? minus 1 अब व्हाट नेक्स्ट? अब फिर से लिमिट पुट करके देखो, या थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। साइन कॉस में अगर चेंज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर आ गया पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये 1 by tan x प्लस cos x अपॉन sin x लिखा हुआ है, तो एक cos x और एक sec x मिलके 1 हो जाएगा, और एक sec x बचेगा, और उस sec x को लिख दिया 1 by cos x, और एक और sin x। ऐसा ये कैसे लिख दिया होता है? साइन कॉस में चेंज करो ना, जो इसको 1 by tan x को क्या लिखेंगे? cos x by sin x लिखेंगे, cos x sec x 1, एक sec x बचा, उस sec x को लिख दिया 1 by cos x, और एक sin x तो आएगा पहले cos by sin x में। अब पाई बाय 2 में पाई बाय 2 रख के इसको हटाओ, क्योंकि ये वैल्यू कितना देना पाई बाय 2 पे? 1। तो ये पाई बाय 2 वैल्यू इसकी आ रही है यहाँ पे 1। तो अब क्वेश्चन में क्या बन गया? देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या? पाई बाय 2 माइनस, ऊपर बच गया पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया? cos x। अब आपके पास चॉइस है, x के जगह पाई बाय 2 प्लस x तो नहीं पुट कर सकते यहाँ पे, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस बोला है, लेफ्ट लिमिट बोला है सिर्फ, तो पाई बाय 2 माइनस x पुट करके आगे सॉल्व कर सकते हो, या वापस क्या लगा दिया, फॉर्म लिखा, आपको कौन सा बन रहा है?
0/0 बन रहा है तो वापस एल हॉस्पिटल लगा दिया, क्योंकि एक बार लगाने पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -sin x, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी -1, तो फॉर्म हट गया इस तरह से। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और इसका फिर से करेंगे π/2 का 0 -x का -1, रख दीजिए x की जगह π/2, ln y बराबर ये बन जाएगा 0 और ये 1, तो ln y बराबर क्या आ गया इस तरह से 0/1 0, तो y बराबर क्या आ गया e की पावर 0। नोट कर लो भाई। एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम होमवर्क में दे देते हैं, आप क्वेश्चन ट्राई करना, कभी कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन होमवर्क में क्या है, कहाँ लिखूं मैं, दिख रहा है, कट कर नहीं रहा है, sin x की पावर x, ये क्वेश्चन इसका आंसर आप कर बताइएगा, मतलब नेक्स्ट चलिए आ जाओ थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या था होमवर्क, होमवर्क क्या है कि नहीं क्या है, टाइम नहीं मिला, कल ही तो क्लास था, आज फिर से क्लास होगा। सर P5 का 4 बता दीजिए चलो। P5 का कौन सा P5 का 4 B5 में तो दो ही पार्ट हैं, क्वेश्चन पढ़ देंगे क्या को, P4 का बोल अच्छा B4 का, ठीक है रॉन्ग आंसर है। B4 का 4 देख लीजिए, रॉन्ग आंसर है मतलब 5/2 है, ये दे रखा है जिसका आंसर उसकी बात कर रहा हूँ। चलो ये नोट कर लिया गया, ये नोट हो गया, हटा दे इसको। नोट हो गया, ये नोट कर लिया गया, ये कर लिया नोट, ये बताइए। यस सर। यस सर। चलो B4 का 4 देख लो, B4 का 4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी है ना, और ये है ब्रैकेट ऐसा लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट, फिर है ब्रैकेट x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 1 2 3, ठीक है, और इसके पावर 1/4 फिर -1 माइनस का x, ये लिखा हुआ है। एक तो आपके पास चॉइस है कि x की जगह क्या रख दो, x को किससे पुट कर दो, 1/t से रख दो, x की जगह क्या रख दो 1/t रख दो, है ना, और एक यहाँ से डायरेक्ट आके x कॉमन ले लो, बताइए क्या करें, x की जगह रख दें 1/t, और उससे कराता लंबा पड़ रहा था। तो यहीं से कॉमन ले लिया, ऐसा कर रहे हो, हाँ सर। चलो ठीक है भाई, यहीं से ले लेते हैं। इस ब्रैकेट से हमने x कॉमन लिया, इस ब्रैकेट से भी x कॉमन लिया, इस ब्रैकेट से भी x कॉमन लिया, इस ब्रैकेट से भी x कॉमन लिया, तो कितने x हो गए 4, बाहर कितने निकलेंगे x के बाद 4, इसके बाहर, हाँ इसके बाहर कितने, इस ब्रैकेट के बाहर कितने निकलेगा x निकलेगा, और बाहर कितना पावर 1/4, तो x यहाँ से निकाला, x यहाँ से निकाला, x यहाँ से निकाला, x यहाँ से निकाला, और उसके पावर 1/4 है, तो x की पावर 4 तो निकल गया, लेकिन उसके पावर 1/4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा आपको सिर्फ बताइए,
x। और यहाँ पे आप क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा ये इस ब्रैकेट में 1 प्लस क्या 1/x, 1 प्लस x कॉमन लिया था आपने ना, ऐसा, तो इसकी पावर है 1/4। ओके, क्यों ना x यहाँ ये भी x कॉमन ले लेते हैं, हाँ सर। समझ रहे हैं आप? सही, ये x ओवरऑल बाहर निकाल दिया। अरे समझ में आ रहा है ना, ये भी x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। अब क्या, लिमिट रख देंगे। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चारों को मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इन चारों ब्रैकेट में आएगा। तो पहला टर्म तो आएगा, देखिए कितना, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म तो आएगा 1, फिर 1/x वाला टर्म, 1/x वाला टर्म कितना आ जाएगा, 1/x वाला टर्म 3/x 1 + 2 + 3 + 4, यही आएगा ना, देखो बताइए, इन चारों को मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा इन दोनों, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1 + y, 1/x को थोड़ी देर के लिए y मान ले रहे हैं, तो 1 + y और 1 + 2y को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा 1, फिर y का कोएफिशिएंट कितना आएगा, y का कोएफिशिएंट कितना आएगा 1 + 2, और प्लस का क्या दिखेगा आपको, राइट, इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करें, यस सर। y का मतलब हो गया, y किसको माना था हमने 1/x को, तो 1/x का जो कोएफिशिएंट बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 बनेगा, इन चारों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा, तो ये बन गया। बाकी आगे 1/x² का देखो क्या क्या बनेगा, 1/x² भी आएगा, 1/x भी आएगा, वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बताते हैं आपको। तो इस पूरे की पावर कितना है, इस पूरे की पावर कितना है 1/4 -1। अब एक्सपेंशन लगा सकते हैं आप, है ना, क्योंकि x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो बताइए 1/x किसको टेंड करेगा, 0 को, तो 1 + x⁴n वाला एक्सपेंशन है ना, ये वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों बताते हैं अभी। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x, तो एक्सपेंशन लगा दिया, एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x⁴n का एक्सपेंशन क्या होता है 1 + nx, तो 1/4 इनटू ये मल्टीप्लाई होगा 1 + 2 + ये कितना आ गया 1 + 2 + 3 + 4 10, है ना। और ये यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं आप 1/x पर टर्म लिखते भी हैं तो वो 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 1 से 1 कटा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये x कट जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, और x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10/4 बचेगा, मतलब कितना बच जाएगा 5/2 बच जाएगा ऐसा। और अगर 1/x में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा समझने में, तो यहीं पर 1/x को क्या मान लीजिए y मान लीजिए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा स्टेप से, अलग नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो हो सकता है समझने थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा इसमें। क्या किया, सबसे पहले x को 1/y रख दो या नहीं रखे आपने तो कोई बात नहीं, यहीं से x कॉमन लिया, इससे x कॉमन लिया, तो इसके बाद 4 आया इस चारों ब्रैकेट के पहले, और इस पूरे के पावर क्या है, चारों ब्रैकेट के पावर क्या लिखा हुआ है 1/4, तो बाहर कितना निकलेगा x, और वो x यहाँ भी x दिख रहा है, तो ओवरऑल x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा -1, तो ये 1 + 1/x 1 + 2/x 1 + 3/x ऐसा बचा। अब क्या किया, इन चारों को मल्टीप्लाई, इन चारों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, तो सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना, सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना, x भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब x 1/x² से मल्टीप्लाई होगा फिर भी एक x बच जाएगा, तो एक x डिनोमिनेटर बचेगा और x इंफिनिटी को जा रहा है तो वो तो कितना हो जाएगा 0,
तो देखा जाए तो सिर्फ यही वाले टर्म लिखने से फायदा हमें है ना, क्योंकि x जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x कट जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। तो इसलिए सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। अब देखो क्या हो गया, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, तो 1/x का जो कोएफिशिएंट बनेगा वो बनेगा 1 + 2 + 3 + 4। 1/x का कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं। फिर 1 प्लस इस पूरे को मान लो, क्योंकि पूरा देखो 0 को टेंड कर रहा है ना, x इंफिनिटी में, तो 1 + fx के पावर n वाला एक्सपेंशन, बाइनोमियल वाला याद है ना, लिमिट x टेंड टू 0 1 + x के पावर n वाला, तो 1 + x की पावर ये पूरा x है, तो n 1 + nx 1/4 इनटू ये पूरा जो भी आ रहा है आगे, तो हमने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि लिखने का मतलब नहीं, तो 1/4 इतना 5 से 1 कट गया और सर x के x मल्टीप्लाई कर लो। सर ये आपने डायरेक्ट